को वेट के साथ बेंड कर रहे हैं तो उनके नी जल्दी डैमेज हो जाते हैं। बहुत से लोग इस डर से नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाते हैं कि वो चल पाएंगे या नहीं। मैं आदमी को ये लगता है कि मैं एकदम हीमैन बन जाऊँ, तो उस चक्कर में वो अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर देते हैं। कौन से खास से, जैसे एज वर्ग की अगर मैं बात करूँ, कौन से एज के लोग ज़्यादा आपके पास आए हुए हैं? उसको यहाँ से लिफ्ट कर देते हैं हम लोग ऐसे, ओके। और इसको रिट्रैक्ट करके यहीं से नी को लगा देते हैं। घुटने की प्रॉब्लम हर किसी में देखी जा रही है, खासतौर से यूथ जो है और बूढ़े बुजुर्ग। आजकल की स्थिति दोनों में एक समान देखी जा रही है। क्यों हो रहा है, कैसे ये परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये जानने के लिए हम आ गए हैं डॉक्टर अभिषेक त्रिवेदी के पास। सबसे पहले सर, मैं आपसे चाहूँगी कि अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। मैंने कुछ पढ़ाई अपनी यहाँ से की है, एमएस की डिग्री यहाँ से ली है। फिर उसके बाद मैं कुछ साल यूके में काम करा है, फिर कुछ साल ऑस्ट्रेलिया में काम करा है, फिर उसके बाद यहाँ आकर के कुछ साल सिंगापुर में भी काम करा है, फिर उसके बाद कानपुर आके मैं सेटल हूँ। स्पेशलिटी मेरी नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट की है। सर, सबसे पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज नी रिप्लेसमेंट की बात सामने आ रही है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आजकल यूथ भी इससे कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। एक्चुअली जो इस वक्त की लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छी नहीं है। अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि कैसे अपने नी को अच्छा रखा जाए, तो उसके कारण से बहुत कम एज में भी आर्थराइटिस देखने को मिल रही है। ये पिछले 5-6 साल में मैंने देखा है ऐसा ट्रेंड कि जो यंग पॉपुलेशन है 40-45 की, यंग तो नहीं कहेंगे, पर 40-45 की एज में भी नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यूजली नी रिप्लेसमेंट 55-60-65 ऐसे ही होता है, बट अब इधर कुछ लोगों में आ रही है। अच्छा, लाइफ स्टाइल में क्या है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, कम से कम 1 घंटे की वॉक करें डेली, है ना। नी को फ्लेक्स करें, मतलब फ्लेक्स मतलब होता है नी को मोड़ें सीधा करें, मोड़ें सीधा करें, है ना। पलथी मार के अवॉइड करें, इंडियन टॉयलेट अवॉइड करें, तो इससे हमारे नी की जो लाइफ होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। अच्छा, खाने पीने में आजकल जंक फूड का इतना ज़्यादा वो चल गया है, फैशन हो गया है, स्पेशली यूथ में, तो ये जंक फूड भी कहीं ना कहीं से हम लोग को हार्म करता है। तो इस जंक फूड से भी हम लोग को बचना है। हम लोग को घर का दूध, घी, दही और सब्जी, रोटी, दाल, चावल, या जो नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज, ये सब हम लोग को घर का खाना चाहिए। बाहर के खाने से भी, जंक फूड से भी बहुत होता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी फूडिंग, कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन जी। तो अगर फ्यूल अच्छा जाएगा तो बॉडी भी अच्छा प्रोड्यूस करेगी। बिल्कुल सर। सर, आर्थराइटिस को अगर समझना चाहूँ तो ये है क्या चीज़? मैं पहले आपको नॉर्मल घुटना दिखाता हूँ। देखिए, ये नॉर्मल नहीं है। इन दोनों बोन्स के बीच में ये कुशन होता है, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। ओके। ये कुशन इसको स्मूथ रखता है, मूवमेंट को बोन से लड़ने नहीं देता है। जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तब आर्थराइटिस हो जाती है। आर्थराइटिस भी कई स्टेज की होती है। जैसे इस वाले में आप देखेंगे तो ये नॉर्मल नहीं है, और ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से कार्टिलेज हट गई है, तो ये ग्रेड 1 की आर्थराइटिस है। तो ये मेडिसिन से और एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर इस स्टेज पे पहुँच गए जहाँ पे कार्टिलेज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, तब फिर हमें नी रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है। नी रिप्लेसमेंट कुछ इस तरह का सा होता है। तो अगर ग्रेड 1 में पेशेंट हमको कंसल्ट कर लेता है तो उसको हम लोग कई सालों तक कंट्रोल कर लेते हैं कि उसका नी रिप्लेसमेंट ना हो। लेकिन अगर ग्रेड 1 से ज़्यादा का हो जाएगा तो फिर नी रिप्लेसमेंट कंपलसरी हो जाता है। सर, नी रिप्लेसमेंट को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं। हाँ, बहुत कि किस एज में करवाना सही कोई होगा? एज कोई कुछ नहीं है। अब जो नीज आते हैं उनकी एज होती है 35 ईयर्स मिनिमम, अगर आप ठीक से रखें तो, ठीक है। और 35 ईयर्स आई थिंक इज सफिशिएंट टाइम, वो रिकवर कर लेगा। 50 की एज में भी किसी का करते हैं तो 35 ईयर्स तक वो चलेगा, मतलब 85 ईयर्स तक उसका नी काम करेगा।
क्योंकि बहुत से लोग इस डर से नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाते हैं कि वो चल पाएंगे या नहीं, या फिर बहुत सारी कहीं प्रॉब्लम्स ना हो। वो मिथ है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ 100% सक्सेसफुल नहीं होती। जी आप फ्लाइट में जाते हो तो भी रिस्क है, आप ट्रेन में जाते हो तो भी रिस्क है, आप बस से जाते हो तो भी रिस्क है, आप कार से जाते हो तो भी रिस्क है, आप टू व्हीलर से जाते हो तो भी रिस्क है ना। बट 99.9% सक्सेस रेट है। बहुत कम ऐसा होता है कि फेलियर हो, ज़्यादातर सक्सेस रेट है। और अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी करें रिप्लेसमेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है फिजियोथेरेपी का, जहाँ पे आदमी जो है चूक जाता है। फिजियोथेरेपी इज मेन की। रिप्लेसमेंट तो हो मतलब गया, रिप्लेसमेंट करा लिया, उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी स्टेप मस्ट लेना है। है। ओके। जब फिजियोथेरेपी करेंगे तो एक आध महीने की फिजियोथेरेपी में आप नॉर्मल चलने लग जाएंगे। पहला जो आपको दर्द वर्द होता था सब खत्म हो जाएगा, आप जीना चढ़े उतरेंगे, पलथी में आके बैठ। अब तो इतने अच्छे अच्छे इम्प्लांट आ गए कि आप पलथी मार के बैठिए, पूजा करिए, कुछ भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुराने टाइम में रिस्ट्रिक्शन था, नी 110 के ऊपर मुड़ता नहीं था। अब इतने अच्छे इम्प्लांट हैं कि 130-135 डिग्री तक मुड़ जाता है, तो आप आराम से पलथी मार सकते हैं। सर आपने इतना नी रिप्लेसमेंट किया है, कौन से खास से, जैसे एज वर्ग की अगर मैं बात करूं, कौन से एज के लोग ज़्यादा आपके पास आए हुए हैं? 55 to 65। 55 to 60। सर इनमें क्या मतलब शिकायत ज़्यादा रही है कि नी रिप्लेसमेंट करने के बाद किस तरह की लाइफस्टाइल वो लेंगे? नॉर्मल लाइफ स्टाइल, ओके। नॉर्मल लाइफ स्टाइल, एकदम नॉर्मल, जीना चढ़ना उतरना, पलथी मारना, बैठना, नहाना धोना, सब कुछ नॉर्मल। तो सर क्या मेडिसिन भी एक्स्ट्रा हो जाती हैं या फिर उसकी अपेक्षा? ना, स्टिच रिमूव करने के बाद सब बंद हो जाती है। सर एक चीज़ और दिमाग में आता है कि जैसे हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम कहीं ना कहीं जंक फूड भी खा लेते हैं, कभी नॉर्मल डाइट भी ले लिया, मतलब प्रॉपर एक लाइफ स्टाइल जो अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, उनका डाइट भी अच्छा है, उनका वर्कआउट स्टाइल भी अच्छा है, लेकिन फिर भी उनमें कई केसेस ऐसे आए हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट की जगह पे वो पहुंच चुके हैं। जैसे जो लोग ओवर एक्सर्ट कर देते हैं लोअर पोर्शन की एक्सरसाइज में, नी को वेट के साथ बेंड कर रहे हैं, तो उनके नी जल्दी डैमेज हो जाते हैं। नी को वेट के साथ बेंड नहीं करना चाहिए ना, इसलिए उन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। तो सब कुछ होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है इन दोनों बोन्स के बीच में कि ये कार्टिलेज घिस जाती है। जब ये घिस जाती है तो बोन पे आ जाती है, फिर वो दर्द होना शुरू हो जाती है। तो सर क्या इसमें डाइट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है? बिल्कुल, क्योंकि क्या किसी डाइट की वजह से एक पर्टिकुलर पैटर्न मैंने देखा है कि जो लोग ओवर वेट होते हैं उनमें जल्दी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, और जो लीन थिन होते हैं उनमें देर से ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली क्या है कि आपका जो भी वेट है जा कहाँ पे रहा है? नी पे। बिल्कुल। सबसे फ्लेक्सिबल जॉइंट कौन सा है? नी। सबसे इम्पॉर्टेंट वेट बियरिंग के लिए जॉइंट कौन सा है? नी। तो सारा प्रेशर जो भी आपका है, जो भी वेट है या कुछ भी है, वो सब नी पे जा रहा है। और आप ये समझिए कि नी की इतनी इम्पोर्टेंस है कि जब आप जीना चढ़ते उतरते हैं तो नी पे आपके बॉडी वेट का 7 टाइम्स वेट पड़ता है। बिल्कुल। तो वो चूँकि एक बॉडी का एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होता है, कार्टिलेज टूटती है, बनती है, टूटती है, बनती है, लेकिन ओल्ड एज में ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो बच्चों में तो हील हो जाता है, यंगस्टर में भी हील हो जाता है, बट ओल्ड एज में हील नहीं होता है, तो फिर उसमें हम लोग को रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है। अच्छा सर, यूथ में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आने की मेन वजह क्या है? यूथ में मैंने आपको बताया ना, लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है। लाइफ स्टाइल अच्छी हो तो फिर कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा क्या चीज़ हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या-क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए? कई यूथ जो है जिम करते हैं, वो इतना हार्ड वर्क कर लेते हैं, 70 kg से जो है लोअर पोर्शन की एक्सरसाइज करते हैं, तो आप 70 kg नी पे डालोगे और जब आप उसको पुश करोगे तो उसका 3 टाइम्स हो गया, मतलब 210 kgs आपने पुश कर दिए, तो धीरे से कार्टिलेज जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, आर्थराइटिस हो जाएगी। बाय द एज यू बिकम 40-45 आपको आर्थराइटिस हो जाएगी। और लोग उस वक्त जोश जोश में समझते नहीं है, उनको लगता है कि करे जाओ बहुत अच्छा है, बॉडी बनानी है। बिल्कुल, जिस तरीके से आजकल एक तरीके से जिम का भी ट्रेंड काफ़ी चल गया है। जिम का ट्रेंड काफ़ी चल गया, बट मतलब बोलना नहीं चाहिए, किसी को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। जिम ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं होती है,
जो बिल्कुल। ट्रेनर होता है वो पर्टिकुलर ये नहीं बताता कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, किस पोर्शन का एक्सरसाइज किस कैसे पोर्शन की करना एक्सरसाइज है कितनी करनी और है, कितना स्ट्रेंथ आपको लेनी, कितना कितना स्ट्रेंथ वेट है। उठाना है। हाँ, ये जिम में बहुत आदमी को important ये लगता है कि मैं एकदम हीमैन बन जाऊँ, तो उस चक्कर में वो अपने आप को ओवर एग्जर्ट कर देता है। जब ओवर एग्जर्ट करता है तो फिर उसकी जो है कार्टिलेज की लाइफ कम हो जाती है, कार्टिलेज खत्म होगा तो फिर आर्थराइटिस हो जाएगी। सर, अगर जैसे से अब बात हो रही है कि नी रिप्लेसमेंट की, तो नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? कोई नहीं, फ्रीली जैसे आप पहले जीते थे वैसे जिए, कोई प्रिकॉशन नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई किसी प्रकार का प्रिकॉशन कोई नहीं, प्रिकॉशन नहीं, एक सब कुछ नॉर्मल लाइफ इंसान जी सकता नॉर्मल लाइफ एकदम जीना, चढ़ना, उतरना, आना जाना, चलना फिरना, बैठना, खाना, पलटी मारना, सब कुछ आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इम्प्लांट इतने अच्छे आ गए, इतने मॉडिफाई आ गए, दो दे आर कॉस्टली, कॉस्ट होती है बट उनकी कॉस्ट का हमें रिजल्ट भी मिलता है। सर, जैसे कि एक रोबोट सर्जरी हो रही है, उसके बारे में मुझे बताएं। रोबोटिक सर्जरी आई तो थी पर अभी इंडिया में तो नहीं आई है, फॉरेन में बहुत पहले से चल रही है, पर रोबोटिक सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। किस तरह की सर? एक्चुअली जब रोबोट में आप एक बार फीड कर देते हैं ओके। तो उसमें मान लीजिए जरा सा मॉइस्चर भी आ गया तो उसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी, और चेंज हो जाएगी तो वो कट अपने आप ले लेगा, उसमें सर्जन का कोई हाथ नहीं होता। 100 जो होती है रोबोट के हाथ में होती है, तो वो गलत फीड हो गया तो वो गलत कट ले लेगा। सर्जन होता है अपनी आँख से देख करके चेक करके कट्स लेता है। तो वो जो फ्री हैंड करते हैं हमेशा से, बीच में आपने देखा होगा कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी आई थी, वो ख़त्म ही हो गई एकदम, उसमें भी यही दिक्कत थी। रोबोटिक में भी जहाँ पे पहले टाइम से हो रहा है तो अब रोबोटिक को लोगों ने हटा दिया है। एक ग्लैमराइज करने के लिए ज़रूर है कि रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, बट उसका कोई भी एडवांटेज नहीं है, बल्कि डिसएडवांटेजेस उसके ज़्यादा है। उसमें आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है, और रोबोट ने जो फीड करा है, रोबोट तो रोबोट है, उसको दिमाग तो है नहीं, उसको तो आपने जो फीड कर दिया वो वैसे ही कट लेता जाएगा, और अगर उसको कहीं पे गलत कट ले रहा तो गलत ही लेता जाएगा, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए आप जब फ्री हैंड करते हैं तो आपका पूरा दिमाग, पूरा सब कुछ नी पे फोकस होता है, तो आप उसको ज़्यादा बेटर तरीके से कर लेते हैं। और नी रिप्लेसमेंट में केवल बोन कट्स नहीं होते हैं, नी रिप्लेसमेंट्स में ये जो इधर साइड के और इधर साइड के लिगामेंट्स होते हैं इनको भी बैलेंस करना होता है। ओके। क्योंकि जब नी होता है तो एक तरफ बेंड कर जाता है, आपने देखा होगा कई लोग के घुटने इस तरह से होते हैं, तो इधर का लिगामेंट स्ट्रेच कर जाता है, इधर का कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो इसको भी बैलेंस करना होता है। तो ये रोबोट तो नहीं कर सकता, ये तो आपको फ्री हैंड ही करना होगा। और जब तक दोनों लिगामेंट की स्ट्रेचेबिलिटी सेम नहीं होगी तब तक भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सर, ये बात आपने बिल्कुल अच्छी बताई कि रोबोट में जैसे फंक्शन हम कर रहे हैं वो उसी अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, जो आप फीड कर दोगे वो कर देगा वो। और बाय ऑर्थो डॉक्टर के थ्रू आप एक सिस्टमैटिक आप उस सिस्टमैटिक एक जो आपके रूल्स है आप उनको फॉलो करते हुए चलते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। सर, कैसे पता चलेगा कि मुझे जॉइंट पेन अब शिकायत शुरू हो गई, मैं ऑर्थोपेडिक होने जा रही हूँ? आपको जैसे ही उठने बैठने में या जीना चढ़ने उतरने में दर्द हो, या नी से चट चट की आवाज़ जिस तरह से कुछ आए या खर खर बोले, तो आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि जो इनिशियल स्टेज, जैसे मैंने बताया कि जो ये वाली स्टेज है, इसमें मेडिसिन से और एक्सरसाइज से नी रिप्लेसमेंट कई सालों के लिए टाला जा सकता है। लेकिन अगर इस स्टेज पे पहुंच गए जहाँ कार्टिलेज पूरा डैमेज हो गया है, तो फिर नी रिप्लेसमेंट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इस स्टेज तक पहुंचने में क्या चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, या हमारी डाइट या फिर हमारी लाइफस्टाइल कि हम किस तरीके से होता क्या है, सॉरी टू से, कोई भी मतलब अदरवाइज ना ले, अपने इंडिया में आदमी तब तक नहीं दिखाता है, कंसल्ट नहीं करता है यूजली। कई लोग दिखाते हैं, जल्दी दिखा देते हैं, पर कई लोग जो है जब तक एकदम लाचार नहीं हो जाते कि चलना फिरना एकदम मुश्किल हो गया। कई पेशेंट तो मैंने ऐसे ऑपरेट करे हैं जो बेड पे स्ट्रेचर पे आए थे, मतलब जब बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे
तब फिर उन्होंने नी रिप्लेसमेंट के लिए लास्ट opt करा। मोमेंट जब उन्हें कोई चांस कुछ नहीं नहीं हुआ समझ में तब आता है, फिर कुछ भी नहीं करा। और लगता। अगर यही 5 साल 6 साल पहले दिखा लिए होते तो उनका रिप्लेसमेंट हम लोग बचा सकते तो थे चांसेस ज्यादा हो सकते थे कि उनको बचा बेटर लें, करने के उनको लिए। बेटर करने के। लेकिन जब आप एकदम एंड स्टेज पे आओगे तब फिर कोई रिप्लेसमेंट के अलावा कोई भी तरीका नहीं बचता है। तमाम सारी और चीज़ें आ गई हैं, इंजेक्शन लगाने लगा, लेकिन कोई काम नहीं करता। रिप्लेसमेंट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। रिप्लेसमेंट मीन्स रिप्लेसमेंट, वो आपको रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा अगर कार्टिलेज डैमेज हो गई है तो। सर आर्थराइटिस में कब तक मेडिसिन के वजूद पे हम रह सकते हैं? जैसे कि नी रिप्लेसमेंट एक लास्ट मोमेंट समझता है कि जहाँ मेडिसिन मेरी काम नहीं कर रही है, हाँ। अब मुझे नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। कब तक मेडिसिन के थ्रू सारी चीजें डिपेंड करता है किस स्टेज में आप आए, ओके है ना। वो हम लोग एक्सरे देख के डिसाइड करते हैं कि उससे फिर पता चलता है कि रिप्लेसमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, कि ये एक्सरसाइज से ठीक हो जाएंगे, मेडिसिन सप्लीमेंट से ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ये उस पर डिपेंड करता है। ओके सर, मीठे का जिक्र करने जा रही हूँ क्योंकि मीठे को भी कहा जाता है कि शुगर आप इस टाइम पे आप ना यूज करें, शुगर की वजह से भी होता है। आर्टिफिशियल शुगर ओके एंड एक्सेसिव सॉल्ट दोनों हार्मफुल है, ओके दोनों से बचना चाहिए। आर्टिफिशियल शुगर तो मैं कहूँगा कि लाइफ से निकाल ही दें। जहाँ पे आपको मीठा करना वहाँ पे हनी का यूज़ करें। गुड़ का जो काला वाला गुड़ आता है, जी गुड़ इज़ गुड। जैसे चाय पीते तो गुड़ की चाय पी लीजिए। ये सब हम लोग के पुराने टाइम हाँ, की ये चीज़ें सारी थी, पुरानी चीजें लेकिन हम हैं। लोग भूलते जा रहे हैं। जी। पुराने लोग इसीलिए फिट भी बहुत रहते थे। हाँ, वो हमसे वो कहीं लोग ज्यादा हमसे फिट कहीं है। ज़्यादा खाते थे, घी खाते थे। अब आजकल ये टैबू हो गया है घी मत खाइए, बट घी अगर शुद्ध है, अच्छा घी है, घर का बना हुआ है, तो इट इज़ वेरी गुड। वो सब लिब्रिकेशन का भी काम करता है, वो हार्म नहीं करता। सर ये फास्ट ट्रैक जो टेक्निक है वो किस तरीके से काम करता है और ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है? देखिए, नी रिप्लेसमेंट की कई टेक्निक आती हैं। लेटेस्ट इज फास्ट ट्रैक। ओके जैसे ये हमारा नी है, नी के ऊपर से ये मसल्स आती हैं। नॉर्मली जो सर्जन्स करते हैं इस मसल को काट देते हैं, ओके ठीक है। जब मसल को काटेंगे तो ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी और हीलिंग में भी टाइम लगेगा और पेन भी ज़्यादा होगा। फास्ट ट्रैक में क्या करते हैं, मसल को काटते नहीं हैं, उसको थोड़ा टेक्निकल होता है, बताने में बहुत इजी है, करने में थोड़ा बिल्कुल। टेक्निकल होता है। उसको यहाँ से लिफ्ट कर लेते हैं हम लोग ऐसे, ओके और इसको रिट्रैक्ट करके यहीं से नी को लगा देते हैं। तो उससे मसल नहीं काटते। जब मसल नहीं काटेंगे तो उसको पोस्ट ऑफ पेन भी कम होगा, रिकवरी भी जल्दी होगी और ब्लीडिंग भी कम होगी। तो फास्ट ट्रैक का ये फ़ायदा है। ओके तो इसको बिना मसल काटे करना इज़ डिफ़िकल्ट थिंग, बट वो हम लोग वही करते हैं। सर तो- ये कितने स्टेज में होता है? जैसे कि नी रिप्लेसमेंट के भी कितने टेक्निक्स हैं, तो आप कौन सी टेक्निक का यूज? फास्ट ट्रैक फास्ट ट्रैक आप यूज फास्ट करते हैं? ट्रैक से हम मसल नहीं काटते। ओके, तो इसके अभी तक आपने कितने रिप्लेसमेंट कर रखे हैं सर? कम से कम 400-500। 400-500 आपने कर रखे हैं और उसके एक अच्छे रिजल्ट आप हाँ, सबके टचवुड हनुमान जी को सब बढ़िया। सर एक चीज सवाल दिमाग में आता है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में ये समस्या क्यों आती है? यस, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि महिलाओं की हाइट कम होती है, ठीक। ओके दूसरे आपने देखा होगा कि अपने यहाँ की महिलाएं मोस्टली ओवरवेट भी होती है, ठीक है। एक नी में होता है क्यू एंगल, वो साइंटिफिक चीज़ है, बट मोटे तौर पे अगर बताना चाहें तो महिलाओं की पेल्विस ब्रॉडर होती है और फिर नी इस तरह से आता है, तो उनकी नीज पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। जो लीन एंड थिन फीमेल्स होंगी उनको आपने देखा होगा एकदम फिट होंगी, जिनके थोड़ा सा एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है, हाइट कम है, उन लोगों को जो है नी रिप्लेसमेंट की नी आर्थराइटिस की दिक्कत जल्दी होती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होता बिल्कुल, है। सब कुछ जितना ये बायोलॉजिकल है उतना फिजिक्स भी है, क्योंकि आदमी तब तक खड़ा नहीं हो सकता या कोई भी चीज़ जब तक खड़ी नहीं हो सकती जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में ना आए। तो अगर आप शॉर्ट हाइट हैं तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी तरह से सरक जाएगी, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी भी दाएं बाएं होती है तो नी को तो अफेक्ट करती ही करती है, साथ में स्पाइन को भी अफेक्ट करती है।
सर तो अभी आप आपने हाइट की बात की कि फीमेल्स की हाइट मेल के अकॉर्डिंग छोटी होती है, लेकिन यही से अगर ग्राफ मैं पहले देखूं, जो पहले हमारे दादाजी की जनरेशन है, उनकी जनरेशन में भी महिलाएं पुरुष इन लोग की भी हाइट कम ज़्यादा ही है, लेकिन उस दौरान ये परेशानी उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही थी महिलाओं में। दादाजी के टाइम में आपको ये भी पता होगा कि महिलाएं कितना फिजिकल वर्क करती थी। जी। अब कितना फिजिकल वर्क करती हैं। तब आटा भी जो है चक्की से घर में पीसा जाता था, तो उसकी मसल्स सब इतनी स्ट्रांग रहती थी, और खान पान तब कितना शुद्ध था। सेकंड आज रीजन ये भी हो सकता है कि हमारी जो खान डाइट पोर्शन है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है। आज आप मुझको बताओ, आप किस प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंटली हाथ रख सकते हो कि ये प्योर है। बिल्कुल, किसी भी और product हम पे लोग के कर जब सकते हैं। दादा लोगों का टाइम था, तब सब चीज़ें प्योर हुआ करती थी। बिल्कुल, यानी मोस्टली ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी डाइट है वो हाँ, मेनली कॉज धीरे होती धीरे है, हमारे कार्टिलेज को डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब करती रहती है, कार्टिलेज को नहीं, इनफैक्ट वो सभी चीज़ों को ऑल डिस्टर्ब ओवर पूरी बॉडी को ही वो ऑल ओवर डिस्टर्ब पूरी करती है। बॉडी को डिस्टर्ब करती है। तो ये तो मतलब दिस इज अ कॉमन फॉर एवरी फील्ड, चाहे वो लिवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे आजकल आपने देखा होगा एक ट्रेंड और चला है, बहुत अर्ली एज में डेथ हो जाना, सडन डेथ हो बिल्कुल। जाना। आपने वो भी देखा होगा कि एक ये भी हुआ कि जो कैंसरस पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है ना, तो इसका मतलब कार्सिनोजेंस जा रहे हैं अंदर बॉडी के, तो कैंसर ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब डाइट का ही खेल है, डाइट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है पानी। अगर पानी आप प्योर नहीं पियोगे, पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। बिल्कुल। अगर आपने खराब वाला पिया तो आपको उस हिसाब से वैसे डिजीज़ होगी। सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो हमारी यूथ है उनको किस तरह की लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, कैसी डाइट वो रखें ताकि ये जो समस्या है वो उनके सामने ना आए। जंक फूड छोड़ दीजिए, आर्टिफिशियल शुगर छोड़ दीजिए, एक्सेसिव सॉल्ट छोड़ दीजिए, और जो एक्सरसाइज डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करे वो करिए। लोअर पोर्शन की, अपर पोर्शन की आप जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, क्योंकि अपर पोर्शन में आर्थराइटिस बहुत कम होती है। थैंक यू सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि आप भी नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान रखें ताकि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े।